ऐसी होती है कि हम फास्टिंग नहीं कर सकते, बट फास्टिंग करने के बेनिफिट बहुत होते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है कि पेशेंस आ जाती है। ठीक है, आपकी फेवरेट चीजें आपके सामने पड़ी हैं पर आपको नहीं खानी है। सबसे पहले तो हम्म। पेशेंस आती है। दूसरा, आपके स्टमक को रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, आपका स्टमक बेटर रहता है। और ये बात तो अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं, और खासकर अगर आप बिल्कुल कंप्लीट फास्टिंग करते हो, मतलब जस्ट आप या तो लिक्विड ले रहे हो या आप मुंह में कुछ भी नहीं डाल रहे, एक स्पेसिफिक टाइम है जब आपने थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह ले लिया और लंबे लंबे टाइम की गैप दे दिया, तो उसमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपकी बॉडी में जितने भी, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप गलत मत समझिएगा मेरी चीज को, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी में कैंसर सेल प्रोड्यूस हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है, और हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी जो है वो कैंसर सेल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, हमें तो नहीं पता, और कैंसर हो गया और लिवर की प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जब तक ये 75% 80% ग्रो ना कर जाए, नोटिस में नहीं आती है, किसी टेस्ट में नहीं आती है, तो हमें पता ही नहीं चलता। तभी तो कैंसर का होता है ना, बाद में पता चला कैंसर तो काफी टाइम पुराना है, लिवर तो काफी हद तक डैमेज हो गया है, हमें अब पता चला है। तो ये प्रॉब्लम्स कभी भी पहले नहीं आती हैं, लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को जब अंदर से भूख लगती है, तो उसके स्पेसिफिक सेल जो होते हैं ना, वो चुन चुन के बीमारियों के सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने तो मुंह में कुछ डाला नहीं, आपके अंदर तो वो एम्प्टी पड़ा है बिल्कुल। तो उनको जब कुछ और नहीं मिलता, तो फास्टिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपके बीमारियों के सेल, आपके ही अच्छे वाले सेल आपके नेगेटिव सेल्स को खा जाते हैं। तो कैंसर अगर किसी को सपोज हो गया है, अगर वो फास्टिंग पे चला जाए, तो उसकी बॉडी ही उसके सारे कैंसर के सेल खा जाएगी, उसको किसी मेडिकेशन की जरूरत ही नहीं है। और ये बातें, इस बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, हमें लगता है कि फास्टिंग ये एक धार्मिक चीज हो गई, एक रिलीजियस चीज हो गई, नहीं, ये साइंटिफिकली है, प्रूवन है। और हमारा तो हिंदू धर्म में तो वैसे भी जो कुछ भी होता है वो साइंटिफिकली प्रूफन ही होता है। आप कुछ भी देख लो, माथे पे टीका लगाने से लेकर पाँव में बिछुआ पहनने तक, हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। मंदिर जाने के पीछे साइंटिफिक रीजन है, घंटी बजाने के पीछे साइंटिफिक रीजन है, शंख बजाने के पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो हमारे जो लोग पुराने जमाने के थे, ऐसे तो 200 200 300 300 साल, अभी मैं कलयुग की बात कर रही हूँ, पहले तो लाखों साल जीते थे, तो ऐसे तो नहीं जी जाते। वो इसीलिए जी जाते हैं क्योंकि वो ये सब चीजें जानते हैं और वो करते हैं। तो ये चीजें तो फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आपको हेल्दी रहना है तो। अब बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले आप पूछ लो, फिर आज थोड़ी सी मेडिटेशन भी करेंगे। किसी ने कुछ पूछना है? सबके क्वेश्चन सीमा, क्लियर? हाँ, एक पूछूं मैं आपसे? बोलो। जैसे अभी हनुमान जी का जो है ना, मतलब जन्म, मतलब उनका जो जन्मदिन है, उस दिन मतलब जैसे फास्टिंग कर सकते हैं क्या? देखो, हमारे हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि हर अच्छे अवसर पे फास्टिंग करनी चाहिए। अगर आप पद्म पुराण सुन रहे हो, तो पूरे पद्म पुराण में फास्टिंग के ऊपर तो इतना डिटेल में बताया गया है जिसकी कोई हद नहीं है, कि आप कोई स्नान और उपवास, फास्टिंग एंड जो हम नहाते हैं, इन दो चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया है पूरे पद्म पुराण में। और ये भी मैं तो कल पढ़ रही थी जब पद्म पुराण, आई वाज सरप्राइज्ड। अभी तक मैंने कितनी जगह पढ़ा था समुद्र मंथन के बारे में, पर मैंने नहीं पढ़ा था कि समुद्र मंथन में ही दरिद्रता देवी भी निकली थी। अभी आप लोगों तक पहुंची नहीं है वो कथा, लेकिन आई वॉज शॉक्ड, मैंने पहली बार कल पद्म पुराण में पढ़ा ये चीज, कि दरिद्रता देवी भी उसमें से उत्पन्न हुई थी। क्या बोलते हैं उसको, समुद्र मंथन के टाइम पे। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट है तो। हाँ, ये आप सुनिए ध्यान से, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि तत्पश्चात समुद्र मंथन करने पर लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा देवी प्रकट हुई। इनको भी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कहा जाता है। दरिद्रा देवी प्रकट हुई, वे लाल रंग के वस्त्र पहने थी। उन्होंने देवताओं से पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब देवताओं ने उनसे कहा, जिनके घर में प्रतिदिन कलह होता है, ये सुनने वाली चीज है, जिनके घर में
प्रतिदिन कलह होता है, यहाँ तक कि जिनके घर में प्रतिदिन कलह होता है वहीं हम तुम्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। देवताओं ने उनको जवाब दिया कि जिनके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह होते हैं, तो वहां पर हम तुम्हें स्थान देते हैं। और देवताओं ने आगे कहा कि तुम अमंगल को साथ लेकर उन्हीं के घर में जा बसो। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने साथ में अमंगल को भी भेज दिया। दरिद्रता देवी तो गई गई, देवताओं ने कहा कि तुम अमंगल को साथ लेकर उन्हीं के घर में बसो जहां पर कठोर भाषण किया जाता है, यानी कि रॉन्ग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाती है। वहां जहां पर रहने वाले लोग सदा झूठ बोलते हों, और जिनका मलिन अंतःकरण वाले जो लोग हों, पापी हों, जो संध्या के समय सोते हों, उन्हीं के घर में दुख और दरिद्रता प्रदान करती हुई तुम सत्य वहीं पे निवास करो। हे महादेवी, जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य पैर धोए बिना भी आचमन करता है, तुम उसके घर में भी, उस मानव के घर में भी तुम जाओ और उसकी सेवा करो। अब दरिद्रता देवी सेवा करेगी तो क्या सेवा करेगी? हमें दरिद्रता देगी, गरीबी देगी। और सात देवताओं ने उसको बोल दिया कि आप मंगल को भी साथ ले जाओ, यानी कि आपका कुछ भी कार्य जो है वो शुभ नहीं होगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो इस तरीके से इसमें बताई गई हैं, जहाँ पे झूठ बोला जाता है, जहाँ कटु भाषण होता है, यानी कि रॉन्ग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, और जहाँ पर शाम को कोई सोता है। तो ऐसी सब जगहों पे दरिद्रता देवी को कहा गया था कि तुम वहीं पे जाकर निवास करो, और देवताओं ने वहां उनको स्थान दिया था। तो बेसिकली अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो हमारे इन पुराणों से हमें ये सब चीजें सीखने को, सुनने समझने को मिलती हैं, जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और हमें लगता है कि अगर हमने कुछ बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, पर बहुत फर्क पड़ता है। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपके घर की वाइब्रेशन को क्रिएट करता है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हर समय ऊंची आवाज में बात करता है, चीख चिल्ला के बात करता है, उसका जो बोलते हैं ना टोन बोलने की, वो टोंट कस के बोलने वाली है, ताने देने वाली है, इस तरीके की अगर, या तो वो उस घर में दरिद्रता देवी और अमंगल का निवास होता ही होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि घर का, जैसे हम कहते हैं ना कि हम घर में जब जोत जलाते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो एक अलग तरीके की होती है। ठीक है, इसी तरीके से बेसिकली यही होता है कि हमारे एक एक शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है उसकी वाइब्रेशन आपके घर में इकट्ठी होती है, और उस वाइब्रेशन के हिसाब से ही। आप लोग प्लीज कैमरे बंद करके क्यों बैठे हो? आप लोग कैमरा खोल लो ताकि मुझे शक्ल तो नजर आए कि कौन कौन है यहाँ पे। शिल्पा ने तो चलो माना कि बेबी है उसके पास छोटा, अच्छा आप हैं शर्मा जी प्रणाम ना? गुरु माँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रूपा जी, सरिता जी, आप लोगों के कैमरे भी बंद हैं। शिल्पा आपकी कोई बात नहीं, आई नो आपका बेबी तंग कर रहा होगा आपको। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा ये बताने का मकसद यही था कि हम जिस चीज को बहुत मामूली बोलते हैं कि घर में कलह होना, घर में चीख चिल्लाहट करना, घर में गलत शब्द इस्तेमाल करना, पर बेसिकली आप समुद्र मंथन में से निकली हुई दरिद्रता देवी को अपने घर में खुद आमंत्रित करते हो, इन शॉर्ट। हाँ जी, वेलकम सरिता जी। हरे कृष्णा गुरु माँ। चांद सा मुखड़ा दिखाया आपने, कब से कैमरा बंद करके बैठे हो? बाबू है ना, है? देवरानी की है छोटा। अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हो तो होता है ये। इसीलिए वो यहीं पे है तो वही बंद की थी, उसको देख रहे थे। रूपा जी को मैंने पहली बार देखा है। बोलो तो इधर आओ, ये देखो। अरे पहले लेटने दो, उसको लेटने दो। हरे कृष्णा। बोलो इधर आ, ये देखो। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, इधर देखो। राधे बोलो राधे, राधे राधे बेबी। बहुत छोटा है। एनीवे, तो अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। बेसिकली मेरा कहने का जो मतलब था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और अब इसका हमारे पास तरीका यही होता है कि घर में हम सबके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, आपके घर में कौन किस तरीके से बात कर रहा है वो उनकी इच्छा है। बच्चों के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो, और सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो।
आप याद रखना कि जिस टोन की वाइब्रेशन आप घर में क्रिएट करेंगे वही चीजें आपके घर में अट्रैक्ट हो जाएंगी। हमारे अंदर की थिंकिंग भी इतनी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफिकली जिस चीज के बारे में सोचता है ना, वो अपनी लाइफ में आगे उन्हीं लोगों से मिलता रहता है। उसकी लाइफ में उसी तरीके के लोग इकट्ठे होते हैं। अगर एक गुस्से वाला इंसान है जो सब पे गुस्सा करता है, वो मोस्टली गुस्से वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके जितने जान पहचान वाले निकलेंगे मोस्टली गुस्से वाले निकलेंगे। तो इंटरनली भी हमारी क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है कि हम लोग इस तरीके की कोई बात सोचें ना। क्योंकि अगर मेरे ख्याल से मैंने तीर्थ यात्रा का आप लोगों को बताया भी था, जो मानसिक तीर्थ बताए गए थे, याद है? मैंने कल परसों बताया था आपको, जब हम लोगों ने परसों आए थे जब हम उस पे यूट्यूब पे, है ना? यूट्यूब पे देखिए, मैंने इसलिए बताया क्योंकि यूट्यूब का मेरा चैनल बहुत पुराना है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रही थी, तो वो लोग मुझ पे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि मैं लाइव नहीं जाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे मजबूरी में वहां पे कभी कभी लाइव आना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग आ जाना, मेरी हेल्प के लिए आ जाना। ओके। तो एनीवे, उसमें हमने मानसिक तीर्थों की बात करी थी। विवाह, आपको याद है कौन कौन से तीर्थ थे? क्योंकि बाकी सब नहीं थे उस दिन यहाँ वहां पे। आपको भी याद नहीं है मानसिक तीर्थ शायद कौन नहीं। कौन से थे? बहुत सारे तीर्थ उन्होंने बताए थे। करुणा तीर्थ और क्षमा तीर्थ, मतलब हमारे जितने विचार होते हैं उन सबको उन्होंने बताया था। बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जितने भी तीर्थ हैं, अगर आप लोग जो हमारे भूमि पर तीर्थ हैं, उन्होंने पहले उन तीर्थों के का वर्णन किया था वशिष्ठ जी ने। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि धरती के जो तीर्थ हैं उन पे आप जितनी मर्जी यात्रा कर लो, आपको जितना फल उन तीर्थों से मिलना है, अगर आप मानसिक तीर्थों पर उतना काम कर लेंगे तो वो फल आपको उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। जैसे कि आप वैष्णो देवी हो आए, आप केदारनाथ हो आए, आप चंडिका देवी हो आए, वहां पे आप जितने मर्जी माथे टेकाएं, लेकिन यहाँ घर आकर अगर आपने गलत लैंग्वेज में बात करी, किसी के साथ बुरा कर दिया, तो वो तीर्थ का जो फल था वो वहीं का वहीं रह जाएगा, वो आपके साथ नहीं आएगा। इसीलिए वशिष्ठ जी ने इसमें पद्म पुराण में कहा है कि अगर आप मानसिक तीर्थ करते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अब मानसिक तीर्थ आप सब समझते हैं कि जो भी हमारी भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं, तो उनको अगर आप उनका सेवन करते हो तो वो भूमि के तीर्थों से कई गुना ज्यादा फल देते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मानसिक तीर्थ बेस्ट है। और कलयुग के लिए तो भगवान ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, किसी भी कारण से हो सकता है कि ना कर सको, आप अपनी हेल्थ की वजह से, अपनी वेल्थ की वजह से, टाइम की वजह से, कई कारण होते हैं कि आप तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। पर जब ऐसी सिचुएशन है तो वो कहते हैं कि अगर आपने अपने 18 पुराणों का सेवन किया है, और अगर 18 पुराणों का सेवन नहीं भी कर सकते, तो जो भी आपके जितने भी पुराण हैं उन सब पुराणों में से अगर आपने एक चैप्टर भी ले लिया और उसी का ही रोज सेवन करने लग गए, तो आपको समस्त तीर्थों का फल जो है वो आपको घर बैठे मिलेगा। आपको तीर्थ यात्रा पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कितना आसान नहीं कर दिया? नहीं घूमने अगर का ये भी सब है। चीजें सोचो तो ये तो बहुत पहले आसान कर नहीं दिया। घूमे तो अभी, पहले नहीं घूमे तो अभी घूमने का भी है। नहीं, घूमने की अगर सपोज इतनी, नहीं मिलता घूमने का, हाँ, है ना, सपोज नहीं अभी मिलता मैं जिंदगी कितना घूमने चाहूँ का। तो भी नहीं जा सकती हूँ, हाँ, जिम्मेदारी है। बहुत बंदिशें होती हैं कलयुग में। पुराने जमाने के लोग क्या होते थे, जैसे ही बच्चे बड़े हुए, बच्चों को सेटल किया, बच्चों की शादी करी, चलो अब तुम संभालो, हम गए तीर्थ यात्रा पे, लोग निकल जाते थे। लेकिन आजकल नहीं, आजकल तुम बच्चों को ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं बड़े होने के बाद भी। तो वहां पे ये गड़बड़ होती है हमारे लिए। अपने लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो तब भगवान कहते हैं कि अगर अपने लिए आप ऐसा टाइम नहीं निकाल पाते कलयुग में, तो आपको मैंने बताया था ना कि जब पृथ्वी देवी ने शायद प्रश्न किया था ना परीक्षित महाराज से, कि जब आपको पता चल गया था कि क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षित महाराज के टाइम पे ही कलयुग जो था वो यहाँ पे आया था। तो पृथ्वी देवी ने कहा था कि जब आपको पता था कि कलयुग इतना गलत है तो आपने क्यों उसको आने दिया था? आपने उसको वहीं क्यों नहीं खत्म कर दिया? उसका क्यों वहीं पे उसका आपने उसका खात्मा क्यों नहीं कर दिया? तो परीक्षित महाराज ने कहा था कि मैंने तो उसको स्पेसिफिक जगहें दे दी थी। जैसे उन्होंने कह दिया था कि तुम वैश्यालय में रहोगे, तुम स्वर्ण में रहोगे यानी कि गोल्ड में रहोगे, तुम शराब घरों में रहोगे। तो ऐसे उन्होंने उसको 4 स्थान दे दिए थे कलयुग को।
कि तुम इन 4 स्थानों पे रहोगे, तुम और कहीं मत जाना और लोगों को मत तंग करना। तो पृथ्वी देवी ने बोला कि चाहे आपने 4 स्थान दे दिए थे, पर फिर भी कलयुग तो कलयुग ही है ना, गलत ही है। लोग क्यों मदिरापान करेंगे, लोग क्यों वेश्याओं के पास जाएंगे, लोग क्यों ये सब कुछ करेंगे, तो ये तो गलत है ना। तो तब उस समय पे आई डोंट थिंक सो, ये किसकी थी, हाँ परीक्षित महाराज की बात थी। तब परीक्षित महाराज ने जवाब दिया था, क्योंकि कलयुग में एक बहुत बड़ी खासियत है जो ना तो सतयुग में थी, ना त्रेता युग में थी, ना द्वापर युग में थी। तो मैंने इस वजह से कलयुग को आने दिया था, क्योंकि कलयुग ही ऐसा समय है जब व्यक्ति घर बैठ के हरि नाम का जाप करेगा तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। बाकी उससे पहले के किसी भी युग में ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। उससे पहले के युगों में तो या आप फास्टिंग करो, या आप यज्ञ करो, या आप भारी भारी, सतयुग में तो तपस्याएं होती थी हजारों हजारों साल की, या आप तपस्याएं करो। लेकिन एक कलयुग में भगवान ने ये छूट दी थी कि जो सिर्फ मेरे नाम का उच्चारण करेगा तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो घर बैठे बैठे वेद पुराण पढ़ेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने तो कितना आसान कर दिया कलयुग में। तो तब परीक्षित महाराज ने कहा था कि इसीलिए मैंने कलयुग को आने दिया था, उसको 4 स्थान देकर, कि तू इन 4 स्थानों पे रहेगा और बाकी जो अच्छाई है तेरी, वो अच्छाई लोगों को मिलनी चाहिए। नहीं तो अदरवाइज कलयुग के लोग कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते थे। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो आज कलयुग में पैदा हुआ है उसने कल भी कलयुग में ही पैदा होना है। ये नहीं हो सकता कि मैं अगर अभी मर जाऊं तो मैं सोचूं अरे मैं आज मर गई, कोई बात नहीं, मैं अब सतयुग में पैदा हो जाऊंगी। नहीं, मुझे कलयुग में ही आना पड़ेगा, जिस युग में मरेंगे उसी में आना पड़ेगा। तो इसीलिए मोक्ष प्राप्ति तो बहुत जरूरी हो गई ना, क्यों आए कलयुग में दोबारा। तो इन सब कारणों से भी ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं कि हमें क्या करना है बेसिकली। तो इतना आसान अगर भगवान ने कर दिया है कि घर बैठ के मुझे प्राप्त कर सकते हो तो करो, क्योंकि भगवान विष्णु ने कई जगह पर ये बात बोली है, कई पुराणों में ये बात बोली है कि अगर तुम लोग सिर्फ मेरा नाम जाप कर लेते हो तो तुम मुझे पा सकते हो, तुम्हें कोई भी बड़े बड़े कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान का नाम तो आप उठते बैठते ले ही सकते हैं। और आप अगर आप ये सोचते हैं कि मानसिक जाप, यहाँ पर एक चीज और आती है, एक सेकेंड।